तो आज का टॉपिक है रिसीविंग इनपुट एंड वेरिएबल डिक्लेरेशन। स्टार्ट करते हैं इसको। जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं वो अगर स्क्रीन छोटे है, उनको फ़ॉन्ट छोटा दिख रहा है तो वो जूम भी कर सकते हैं स्क्रीन को, तो उनको विजिबल क्लियर हो जाएगा। देखो, दो चीज़ें होती है जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। सपोज करो, एक तो है ये, मैंने इंट नंबर ले लिया एक वेरिएबल। एक हो सकता है मैं ऐसे लिखूं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? जो 7th लाइन पे मैंने स्टेटमेंट लिखी है इंट नंबर, और जो 9th पे है इंट नंबर इक्वल टू 10, इनके बीच में डिफरेंस क्या है इस टाइम? देखो, जो मैंने 7th लाइन पे लिखा हुआ है इंट नंबर, इसमें हमने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू हमने कोई सेट नहीं की है। तो जो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी वो इसमें सेट हो जाएगी। और जो 9th स्टेटमेंट है इंट नंबर इक्वल टू 10, इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, साथ ही साथ उसमें एक इनिशियल वैल्यू सेट कर दी है। इसको इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं, कि हमने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये क्लियर है? क्योंकि कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में, अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट ईयर वालों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने उसका जवाब भी गलत दिया था। तो डिक्लेयर और इनिशियलाइजेशन में अंतर क्या है? डिक्लेरेशन में वो क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे लिखता हूँ, क्या ये ठीक है स्टैंड? ये बताइए मुझे। रुचिका में देखो, एक चीज होती है कि जब आप कोई चीज इनिशियलाइज करोगे या कुछ कोई चीज डिक्लेयर करोगे, उसी के बाद तो यूज कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, हमने प्रिंट करवा रहे हैं किस चीज को, पहले नंबर को मैंने पहले प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने उस वेरिएबल को डिक्लेयर बाद में किया है। तो होगा क्या, जो अपना कंपाइलर है वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले जीरो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस टाइप से वो सीक्वेंस में ही आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। अब होगा क्या, जब थर्ड स्टेटमेंट पे कंपाइलर आया, उसने देखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी नंबर। अब यहाँ पर क्या है, उसको नंबर, ठीक है, वो सोच रहा कि मैंने नंबर प्रिंट करवाना है, लेकिन वो देखेगा कि ये इस नाम का तो कोई है ही नहीं अपने पास वेरिएबल। इस स्टेटमेंट से, थर्ड स्टेटमेंट से पहले नंबर को हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, तो वो इस फोर्थ स्टेटमेंट पर जाएगा ही नहीं। फोर्थ स्टेटमेंट से पहले वो एरर दे देगा। जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, देखो मैंने इसको कंपाइल और रन किया, इसने एरर क्या दिया है, नीचे देखो यहाँ पर नंबर अनडिक्लेयर्ड, मतलब वो थर्ड स्टेटमेंट पे उसको जब वेरिएबल नंबर मिला जो कि पहले कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया, तो नंबर अनडिक्लेयर्ड का उसने मैसेज दिखा दिया।
मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल यूज करना है कहीं भी प्रोग्राम के अंदर, तो उसको पहले डिक्लेयर तो करना ही पड़ेगा। बिना डिक्लेयर करे आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अब ये बताओ क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। मैंने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है न्यू नंबर, और उसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ नंबर। क्या ये ठीक है या गलत है? देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है? मैंने जो यहाँ तक है, अगर मैं इतने की बात करूँ, मैं इतने पार्ट की, इंट इक्वल टू न्यू, मतलब इंट न्यू नंबर, ये अपना डिक्लेरेशन है कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैंने इक्वल लगा के इसके अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज कराई है। बेसिकली मैं न्यू नंबर को यहाँ इनिशियलाइज करा रहा हूँ। अब न्यू इसमें नंबर क्या है? नंबर आपका 10 है। अगर आप इस स्टेटमेंट को और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करोगे, दोनों इक्वल तो है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या किया मैंने? एक मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है नंबर, और उसकी वैल्यू सेट कर दी 10। अब फिफ्थ स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है? एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने न्यू नंबर, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने नंबर की। नंबर क्या है? 10। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने फिफ्थ स्टेटमेंट में एक वेरिएबल क्रिएट किया न्यू नंबर, उसके अंदर वैल्यू मैंने डाली है 10। तो मैं यहाँ इनिशियलाइज करा रहा हूँ इस वेरिएबल को बेसिकली। तो इसको चलो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब हम, मैंने ये लिखा। अब आप मुझे ये बताइए कि न्यू नंबर और नंबर, इसमें क्या क्या वैल्यू स्टोर होगी? अगर मैं न्यू नंबर को और नंबर को प्रिंट करवाता हूँ, तो आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट क्या आएगी? देखो, मोस्टली बच्चों ने गलत जवाब दिया है, और ये उम्मीद नहीं की थी वैसे। देखो, यहाँ जो थर्ड स्टेटमेंट है, इसमें एक वेरिएबल था अपना नंबर, जिसकी वैल्यू सेट की गई थी 10। और जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, इसमें क्या किया मैंने? न्यू नंबर को मैंने इनिशियलाइज करवाया है नंबर से। मतलब जो वैल्यू नंबर की होगी वो न्यू नंबर में आ जाएगी, और नंबर की वैल्यू को भी मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, इक्वल टू 20 लिख के। अब हो क्या रहा है? 20 की वैल्यू आपकी नंबर के अंदर आ रही है, और नंबर की वैल्यू न्यू नंबर के अंदर जा रही है। सीक्वेंस समझो, पहले 20 की वैल्यू नंबर के अंदर आई, और फिर नंबर की वैल्यू आपकी न्यू नंबर के अंदर आई। जब मैं इसको सेव करके रन करता हूं, आप आउटपुट देखो, न्यू नंबर 20 आपका, और नंबर भी 20 है। क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट को देखो आप क्लियर, थोड़ा ध्यान से। पहले मैंने 20 की वैल्यू नंबर में डाली, फिर नंबर की वैल्यू न्यू नंबर के अंदर डाली, तो दोनों चीज अपडेट हो गई ना यहाँ पर, नंबर भी और न्यू नंबर भी। इसलिए इसका, दोनों का रिजल्ट इसका आपका 2020 आया। ये बात क्लियर है? तो चलो इस प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर 1 और 1 का। तो चलो आगे देखते हैं। अब ये चीज देखो, मैंने क्या किया, एक नंबर है अपना 10,
जो मैंने थर्ड स्टेटमेंट में इनिशियलाइज करवाया हुआ है। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट में एक नया वेरिएबल है न्यू नंबर, और उसमें मैं लिख रहा हूँ न्यू नंबर इक्वल टू नंबर 1। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है? इस फिफ्थ स्टेटमेंट पर देखो, न्यू नंबर में हम नंबर की वैल्यू डाल रहे हैं और नंबर के अंदर नंबर 1 की वैल्यू डाल रहे हैं। अब कंपाइलर क्या करेगा, जब फिफ्थ स्टेटमेंट पे नंबर 1 पर देखा उसने, वो कह रहा कि सोच रहा कि नंबर 1 कोई एक वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को कहीं हमने फिफ्थ स्टेटमेंट से पहले डिक्लेयर नहीं किया, तो इसलिए फिफ्थ स्टेटमेंट पे वो एरर दे देगा। समझ रहे हो ये बात? और अगर मैंने इसको ठीक करना है कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस वेरिएबल को फिफ्थ स्टेटमेंट से पहले लिख दूंगा, स्टेटमेंट नंबर 1 को। अब ये प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक है। और इसके आउटपुट क्या आएगी अब? तो मैंने सेव किया और मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आउटपुट मेरी 30 आ गई है। ठीक है। अब देखते हैं स्कैनर। यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ तो क्या था कि एक हम कोई इनिशियल वैल्यू सेट कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि कई बार यूजर से हमें वैल्यू इनपुट करवानी पड़े, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट नंबर। अब इनपुट करवाने के लिए स्कैनफ का यूज होता है, स्कैनफ फंक्शन जो कल बताया था आपको स्टूडियो डॉट एच के अंदर, कहाँ किस टाइप से डिक्लेयर मिलता हो, तो आप देख सकते हो जाके भी। अब स्कैनफ में क्या करेंगे, इनपुट जो है वो किस टाइप की है, सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि वो इंटीजर है या फ्लोट है या करेक्टर है। अगर वो इंटीजर टाइप की है तो परसेंटेज डी और M% नंबर, जो भी वेरिएबल का नाम है आपका। ठीक है। अब होगा क्या, जो M% है इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब एड्रेस जो मैंने लिख दिया M% नंबर, इसका मतलब है एड्रेस ऑफ नंबर, उसके ऊपर वैल्यू हमने इनपुट करवानी है। जो भी नंबर का एड्रेस है उसके ऊपर वैल्यू डालनी है, स्कैनर ये काम करेगा। अब सपोज करो मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ, मैंने सेव कर दिया इसको और ये मैंने रन कर दिया। ये मुझे इनपुट मांग रहा है, मैंने इनपुट दी 20 और मैंने एंटर प्रेस किया, तो आउटपुट प्रिंट करवा दी इसने 20। अगर आपने मल्टीपल वैल्यूज को इनपुट करवाना है, सपोज करो नंबर है एक, तो एक है नंबर 1, एक है आपका नंबर 2, अगर आपने इन सब की वैल्यू इनपुट करवानी है तो सारे इंटीजर टाइप के हैं, तो परसेंटेज डी और अब ये क्या करेगा, आपसे 3 इनपुट मांग रहा है। वही जो कल बताया था आपको, फर्स्ट नंबर पर जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप आपके फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, जो ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ मैंने। अब सेकंड नंबर पे जो है, अगर ये इंटीजर है तो सेकंड नंबर पर यहाँ डबल कोट्स के अंदर इंटीजर ही होगा। अगर ये आपका करेक्टर है तो यहाँ परसेंटेज सी आ जाएगा, फ्लोट है तो परसेंट एफ आ जाएगा। ठीक है। और फिर इसको अगर हमने प्रिंट करवाना है, मान लिया मैंने इनपुट दिया 10,
एंटर 20, एंटर 30, तो आउटपुट इसने प्रिंट करवा दी नंबर 10, नंबर 1 20 और नंबर 2 = 30। क्लियर है स्कैन आप सबको?